अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। नन्ही बच्ची फिजा जिसकी उम्र है 10 साल, जिसके खेलने कूदने के दिन हैं, जिसके हंसने खेलने के दिन हैं, जिसके शरारतों के अचकेलियों के दिन है। लेकिन ये शरारतें, ये मासूमियत, ये नाजुकपन, ये छोटापन सब खत्म करके इस बच्ची को इसकी वालिदा ने एक घर में मुलाजमत पर रखवा दिया। 5,000 रुपए तनख्वाह तय हुई और ये बच्ची वहां पर घर का सारा काम करेगी। ये बातें तय हुई और माँ ने छोड़ दिया। काम पर छोड़ने के बाद 2 साल तक फिजा के साथ उसकी माँ और उसके बाप की कोई मुलाकात नहीं करवाई गई, न फोन पर बात करवाई गई। बदकिस्मती ये है, अलविया ये है कि माँ को जैस कैश पैसे तो आ जाते थे तनख्वाह के, लेकिन बेटी से मिलने नहीं दिया गया। कहने पर, एफर्ट करने पर भी बच्ची से नहीं मिलवाया गया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिजा गायब हो गई। फिजा को किसी ने अगवा किया या फिजा जुल्म और सितम से डर कर, मार खा खा के तंग आकर खुद ही चले गई। इस फिजा पर घर के मालिकान तशद्दुद करते थे, चम्मच से मारते थे, सर को दीवारों में पटकते थे। ये सारी कहानी क्या है? फिजा को कहां से बरामद करवाया गया? ये फिजा क्या कहती है? अब फिजा क्या चाहती है? ये सब आपको दिखाते हैं। नन्ही मासूम बच्ची फिजा हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। फिजा से बात करते हैं। उम्र है इसकी 9 से 10 साल। किसी के घर में मुलाजमत करती थी और साथ में जो इनकी बैठी खातून आपको नजर आ रही हैं वो इनकी वालिदा हैं। इनसे बात करते हैं। फिजा पूरा नाम क्या है? फिजा। फिजा पूरा नाम है। कभी स्कूल गई हो बेटा? जी नहीं। कभी नहीं गए हो। कब से काम करते हो? 2 साल से। क्या काम करती थी? पूरे घर का काम था। क्या? ऊपर नीचे का। क्या क्या करती थी? बर्तन धोती थी? जी बर्तन भी धोती थी। आते हैं धोने? जी धोती। अच्छा, और इसके साथ साथ सफाई भी करती थी? जी करती थी। और क्या करती थी? कमरे वॉशरूम भी मैंने धोने। आप ही धोती थी? उस घर में और भी कोई थी काम वाली जो आपके साथ काम कराए? पहले थी, वो अब नहीं है। अब नहीं थी? अब सिर्फ आप थी? घर में कितने लोग थे बेटा? काफी ज्यादा थे। कितने? उनके 5 बच्चे हैं। उनके 5 बच्चे। आपसे बड़े कि छोटे? बड़े वाले हैं। आपसे बड़े बड़े हैं। और इसके अलावा कपड़े इस्त्री भी करती थी? नहीं, कपड़े इसी वाली है उनके पास। खाना देते थे आपको? जी देते थे। कितने टाइम देते थे? 2 टाइम, सुबह और रात को? जी। अच्छा, तो अपने साथ बिठा के खाना खिलाते थे या अलग से? अलग से किचन में। किचन में? सोती कहाँ थी आप? कमरे में थे। कमरे में जमीन पर? एसी लगा हुआ था? जी लगा। उन्हीं के कमरे में सोती थी? जी। अच्छा बेटा, अम्मी कितने दिन बाद मिलने आती थी आपको? मिलाते नहीं थे, एक दिन ही आई थी बस, ईद। क्या कहते थे जब अम्मी मिलने आती थी? कहते थे तुमने नहीं आना। क्या कहती थी? कहते हैं तुमने नहीं आना मिलने। तुमने नहीं आना, तुम छुप जाओ। फिर आप कहाँ छुपती थी? फिर मैं अपना ऊपर काम कर रही होती थी। दिल करता था मिलने को? जी करता था, वो नहीं मिल जाते। तो आप आ जाती मिलने के लिए? कॉल करते हैं, वो कहते हैं, वो कर देते हैं। काट देते थे? जी। मार भी पड़ती थी? जी काफी ज्यादा। किस चीज से मार पड़ती थी? द्वारों में। जी? द्वारों में चमचों से। चम्मच से मार पड़ती थी? जी, खाने वाले बनाने। और कहाँ मारते थे बेटा? बाहर भी खींचते थे। और गले को दबाया भी था उन्होंने। किसने? मेरी आंटी। क्या नाम था उनका? शाजिया। शाजिया गला दबा देती थी? जी। अच्छा, आप क्या करती थी? किस गलती पर ऐसे गुस्सा होती थी वो? वो कहते हैं सुकून मिलता है। वो कहती मुझे सुकून मिलता है मार के? जी। फिर आप रोती थी? जी। फिर कहती नहीं थी मैंने अम्मी के पास जाना है? कहती थी, वो कहते हैं हम मारेंगे ना लेना। कभी भागने की कोशिश नहीं की बेटा वहाँ से? नहीं, अब की थी। अब की थी? अब भागी हूँ। अब भागी हो? अच्छा, जो आपको लेकर गए थे वो ले जाके आपको खाना शाना देते रहे? देते हैं। मारा तो नहीं था? नहीं मार। कहाँ रखा था बेटा आपको? काम वाली के सास के घर, नौ के। वहाँ रखा था? तो अम्मी नहीं याद आई? आई थी। तो फिर बेटा आप क्यों गई? मुझे मारते थे, मारने की वजह से। तो आप अम्मी के पास जाती, आप किसी और के पास क्यों चले गई?
वो नहीं जाने देते। फिर वो भी मारते थे। अच्छा, वालिदा मेरे साथ मौजूद है, वालिदा से बात करते हैं। ये पकड़े जी हाथ में, बेटा थोड़ा सा जरा पीछे होके बैठे, थोड़ा सा पीछे होके। क्या नाम है आपका? नाम बताएं पहले। नुसरत। नुसरत आपका नाम है। नुसरत, कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। कितने कितने सी उम्र है, क्या है? इसकी 10 साल है और किंजा की 12 साल है, अलीजा की 14 साल है, बेटे की 5 साल है। ठीक है, तो ये सेंटर में हुई ना, दूसरे नंबर पर हुई। क्या करते हैं मियां आपके? मैं लेकिन कार में काम करती हूँ। इनका जड़ा पापा है ना, वो डिलीवरी करता है, ड्राइवरी करता है। हाँ जी। तो आप इतनी छोटी सी बच्ची बस को किसी के घर मुलाजमत पर महंगाई पैगी ते 20,000 रुपया इनका पापा खाएगा, इन्हीं से जन के गुजारा हो रहा। ते इन्होंने कहा थी कि बच्चे खिलाने ने। फिर जब मैं छड्डते गई सी ना, काम वालियां 2 सी, फिर इन्होंने ना वो काम वालियां छड्ड दी। मैं कॉल करती थी ते कदी कहती सी मैं बाजार हाँ, कदी कहती सी मैं अपनी बेटी घर हाँ, नहीं करांदी सी। बच्चे मुंह ते बेटी बच्चे को पूछ लो, अगर झूठ होए तो जो सजा तुसी दोगे लमा दो। मैं रोजियां ते आई सी, लेकिन मैं इन्हें कहा कि बाजी मैं बेटी ने मिलना है, लेकिन इन्हें मना कर दिता सी कि बच्ची नूं नहीं मिलना, किते गई है, नहीं सी मिलाया। फिर मैं चली गई इस रोजियां च। 2 साल दे विच इन्हां ने एक बार बच्ची खिलाई सी, वो भी मेरी सास अम्मी फौत हुई सी, फिर इन्हां ने खिलाई सी। आपको इस बात का नहीं पता कि आपकी बच्ची को मार पड़ती है वहाँ? वो ये ना कि नहीं सी पता चलता। आपको नहीं पता? हाँ जी, नहीं पता। इधर भी ये चमचा लगा ना, ये देखो। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, आपको इस बात का नहीं पता? नहीं पता था। नहीं पता। कितनी तनख्वाह लेती थी आप? 5,000। 5,000 तो मुआवजा कहीं भी नहीं है। और फिर 10 साल की बच्ची, 10 की भी नहीं लगती। बस ऐसी गरीब लोग से, लेकिन सर्कट नहीं सी होन चल रहा, इस वजह तो छड़ी, लेकिन पहले कहीं पे नहीं छड़ी, बच्ची को पूछ ही लो। ठीक है। एडवांस कितने लिए थे? पहले बस कुछ भी नहीं लिया। एडवांस 25,000 नहीं लिया? नहीं, महीने बाद ही लेंदे सी। अच्छा। हाँ जी, कम से कम लेना 3,000 ते 2,000 बस, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ एडवांस ज्यादा नहीं लेंदे सी। अच्छा, अब मुझे इस बात के जवाब दें, जब आपने बच्ची को उनके घर मुलाजमत पर रखाया है जी, तो किसकी गारंटी पर रखाया? वो मेरी फुफ्फो की बेटी, ओदी बेटी इन्हां ने पहले हैगी थी, ते उन्हें क्या दे बेकार अच्छा हैगा, इज्जत भी करते ने, लेकिन खिलाक दे भी लोग अच्छे ने। ਉਹਦੇ कहने ते मैं छड़ दी ते, लेकिन मैनू नहीं सी पता कि ये दिल दे बुरे लोग भी है, लेकिन ऐसा नहीं सी। जी बेटा, क्या कहना चाह रही हो? जहाँ पहले छोड़ा था वो बड़ा अच्छा था करता। पहले भी छोड़ा था कहीं? एक मिनट, वो प्यार करते थे मुझसे। वो प्यार करते थे? क्या और करते काम भी थोड़ा करवाते थे। अच्छा, तो आपने मम्मा को कहा नहीं कि मैंने नहीं काम करना? मम्मी कहती नानी के घर जाना, नानी के, पर मुझे नहीं पता था नानी के घर जाना है। नानी के घर क्या के छोड़ गई थी? नहीं, हाँ, इन्होंने बहाना किया था। नहीं, पहली दफा छोड़ा। एक मिनट जी, बताओ बेटा। वो नानी का बहाना करके नाना घर जाना, नाना घर जाना, तो मुझे लगा सच में नाना घर जाना। फिर बाहर निकले, कहते नहीं काम पे जाना है। जी, ये ना ते यही समझा कि अच्छे लोग हैं तो चल छोड़ देते हैं। तो मेरी फूफा की बेटी ने इन्हें क्या ना कि कुछ भी नहीं होता। मैंने ये क्या बाजी ने, मैं क्या मेरी बच्ची मासूम है, ये काम ज़्यादा नहीं कर सकती। मैं क्या अगर तेनों को कोई तकलीफ तो देनी है, मैंने अज कह दो, मैं बच्ची वापस लै जानी, मैं नहीं छड्डदी। ये बाजी ने मैंने कहा सी कि मैं इन्हू अपनी बेटी तरह रखांगी। कल भी कॉल हुई थी, उन्होंने ये कहा कि असी इन्हू कुछ भी नहीं किया, लेकिन बच्ची आप रो रो ते बता रही है कि मुझे चमचे के साथ 26 तारीख को इन्होंने। अब क्या मुतालबा आपका? ते अब ये है ना कि इन्होंने सजा दी जाए। ये देखो बच्ची है ते इन्होंने क्यों तो नहीं करवाते ना, इन्होंने क्यों जाने के फिर उसको वहाँ मार भी पड़ रही है, फिर वो माँ को बता भी नहीं सकती है, फिर मुआवजा उसका 5,000 है। बच्चे मुँह थी बेटी, लेकिन ये ना नहीं सी बताती। अगर ये बता देनी ना फिर मैं ले जाना। कहाँ बताती, कैसे बताती? इसके पास पैसे होते थे? नहीं। इसके पास मोबाइल होता था? नहीं। कब इसको रास्ते आते थे? नहीं। ये बाहर जाती थी? नहीं, उन्हें दे नाल ही जाती सी, उन्हें दे नाल ही वापस। आपको कैसे बताती? बस ये जिम्मेदारी तो आपकी थी ना। नसीब जेड़ा ना वो मारे। कूड़ा फेंकने जाते थे, कैमरा लगा लेते थे। कूड़ा फेंकने जाती थी, कैमरा लगाते थे, ये आपकी जिम्मेदारी थी ना, बच्ची को चेक करना।
थी ना, जाहिर आप एक माँ है, माँ को तकलीफ बस होती है, वो दुख ना होता है। 20,000 रुपया से नहीं सी करो निकलो नंदा। कितनी दफा मुलाकात बच्चे- हुई 2 साल में आपसे? 2 साल में एक बार हुई है, झूठ ना मारा दे। 2 साल में आप एक दफा मिली हाँ अपनी जी। बेटी से? ते हम फोन ते जाने की पहले गल सही करा दे आपके सी दिल को हॉल नहीं पड़ा? पड़ता था, लेकिन आपने कैसे 2 साल गुजार दिए अपनी बच्ची के बगैर? तनख्वाह लेती रही हैं आप? हाँ जी, तनख्वाह लेते थे। लेने जाती थी पहले तनख्वाह? 4,000 थी ते तनख्वाह लेने जाती थी आप? नहीं जाए कैश कराते बस वो पैसे आ जाते थे, ठीक है। 2 साल मुलाकात ते हुई, लेकिन खैर है। हुन बाजन मैं कैसे, मैं क्या बच्ची ने तू गल नहीं करा रही, मैं क्या कुर्बानी दे दिन काट ले, मैं बच्ची ले आया नहीं, बिल्कुल बच्ची को पहुंच लेकिन आपके दिल में ये नहीं आया कि तनख्वाह गई भाड़ में, मैं बच्ची ये- तो लूं, ये ना पुलिस को बताऊं, किसी से मदद लूं? इन्होंने जड़ा बाबा है ना, वो ना पेट्रोल से सड़े होया, तो उससे काम नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा हाथ बच्ची ज्यादा चढ़ा दी तंग कुर्बानी पे। जा रहा सी ते नहीं निकल पाया। खुदा का खौफ करें, आपकी बेटी है और बहुत छोटी है, इसको तो पता ही कुछ नहीं है अच्छे बुरे का, और आप 2 साल उससे मिली नहीं है। बहरहाल जो हो गया सो हो गया, लेकिन आइंदा से आप उसका ध्यान रखें। नहीं आगे ते अब भी कहीं किसी के घर मुलाजमत छोड़ना है? नहीं तौबा होन ते मैं तौबा है। या अगर कोई 10,000 की ऑफर करे फिर नहीं छोड़ना? होन ते बाप भी मैं। अब आप क्या चाहती हो बेटा, स्कूल जाना है? स्कूल पढ़ना है कि नहीं, या काम करना है? पढ़ना क्या पढ़ना है? स्कूल में। स्कूल पढ़ना है। और मम्मा के साथ रहना है या किसी के घर में रहना है? मामा के साथ रहना है। सिफाक मुलजिमा क्या कहती है, उससे बात करते हैं। वो बच्ची खुद ही आई थी, उसने हमें बुलाया था और क्या कहा था? रोज कहती थी कि आप ही मेरी इधर से जान छुड़ाओ, मेरी जान छुड़ाओ, ये मुझे मारते हैं, मेरे पे जुल्म करते हैं। क्या मारते हैं? यही काम ज़्यादा करवाते हैं, परेशान करते हैं, ना ठीक से सोने देते हैं, तंग करते हैं, ना मेरे घर वालों से मिलने देते हैं। तो आपने बच्ची को ये नहीं कहा कि भाई अगर ये मारते हैं तो तुम्हें अपनी माँ के पास जाना चाहिए? कहा था, फिर उसको कहा था, कहती मेरी वालदा आती नहीं है, अगर आती भी है तो तनहा लेके चली जाती है, मुझे नहीं मिलती और ना ही मुझे लेके जाती है। मैं अपनी वालदा के पास जाना भी नहीं चाहती, सिर्फ मेरे अब्बू मुझसे प्यार करते हैं। तो ये जो हुआ ये होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। आपको क्या जरूरत थी लाहौर से, हंजरवाल से बच्ची लेके फैसलाबाद जाने की? मैंने यही सोचा चलो उसके माँ बाप को दे देते। इसको भी आपने 5,000 पे रखवाया हुआ है? नहीं, ये खुद गई, इसके हालात कुछ ऐसे हो गए, ये कहते चलो मैं रैश पे चली जाऊँ। बेटा सेटल नहीं था तो शादी की क्या जरूरत थी? मुलजिमा हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, इससे बात करते हैं। पूरा नाम क्या है? यास्मीन इरफान। यास्मीन इरफान। शादीशुदा? जी। हाँ। हाँ जी। कब से काम कर रही हो? इधर हाँ। तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गए। इससे पहले भी काम ही करती थी? नहीं, घर में रहती थी। तो काम क्यों शुरू किया? बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब काम करती थी तो आसपास वाले लोगों से कुछ सलाम दुआ बना ली थी? नहीं, हाँ। वो बच्ची खुद ही आई थी, उसने हमें बुलाया था और क्या कहा था? रोज कहती थी कि आप ही मेरी इधर से जान छुड़ाओ, मेरी जान छुड़ाओ, ये मुझे मारते हैं, मेरे पे जुल्म करते हैं, तो इस वजह से। क्या मारते हैं? यही काम ज़्यादा करवाते हैं, परेशान करते हैं, ना ठीक से सोने देते हैं, तंग करते हैं, ना मेरे घर वालों से मिलने देते हैं। मेरी वालदा आती है और पैसे लेके चली जाती है, वो मुझे नहीं लेके जाती। वालदा बच्ची से मिलती थी या नहीं? नहीं मिलती थी? नहीं। मिलने नहीं देते थे या मसला कोई और था? बच्ची की वालदा भी नहीं मिलती थी और वो भी नहीं मिलने देते थे। अच्छा, तो तनख्वाह कितनी थी पता है आपको? नहीं। आपकी कितनी है? मेरी 5,000। आपकी भी 5,000 है? जी। क्या करती हो 5,000 में? बस मजबूरी थी। क्या क्या करती हो? घर का ही काम करती। सफाई करती हो? नहीं, कपड़े वगैरह और बर्तन वगैरह। बर्तन भी धोती हो और कपड़े भी धोती हो? जी। इस्त्री भी करती हो? हाँ जी। उसी 5,000 में? जी। और वहीं रहती हो? जी। तो शौहर नहीं कहता कि घर आओ? नहीं, हम लोग ऊपर रहायश पे रह रहे थे उनके पास। ठीक है,
तो आपने बच्ची को ये नहीं कहा कि भाई अगर ये मारते हैं तो तुम्हें अपनी माँ के पास जाना चाहिए? कहा था, फिर उसको कहा था, कहती मेरी वालदा आती नहीं है, अगर आती भी है तो तनहा लेके चली जाती है, मुझे नहीं मिलती और ना ही मुझे लेके जाती है। मैं अपनी वालदा के पास जाना भी नहीं चाहती, सिर्फ मेरे अब्बू मुझसे प्यार करते हैं, मेरी वालदा प्यार नहीं करती। अब्बू प्यार करते हैं? जी। अच्छा, फिर अब्बू मिलने आते थे? नहीं, अब्बू भी नहीं मिलने आते थे, सिर्फ वालदा आती थी, पैसे लेके चली जाती थी। ये आपकी क्या लगती हैं? सास। सास लगती हैं। ये भी साथ ही रहती है? नहीं। ये कहाँ रहती है? हंजरवाल में। अच्छा, तो फिर उस दिन क्या प्लान बनाया था? कैमरे किसने तारे निकाली, किसने कैमरे को मूव ऑन किया? वो बच्ची आई थी हमारी छत पे, मेरी मिन्नतें करने लग पड़ी, कहती अभी तुम्हें कुरान का वास्ता, तुम्हें, मेरी बेटी है 1 साल की, कहती तुम्हें तुम्हारी बेटी का वास्ता, मेरी इधर से जान छुड़ा दो, मेहरबानी होगी, तुम अपनी बेटी बना लो या मुझे मेरे अब्बू के पास छोड़ दो। फिर मैंने अपनी मैडम को बताया तो उन्होंने कहा है तो बच्ची मासूम 2 साल से यहाँ पे काम कर रही है, करते तो जुल्म है। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मासूम बच्ची है, बेटी है, बेटियाँ जैसी है, इसकी जान बचा देते हैं, खुदा खौफी करनी है। हमने फिर उसके मतलब उन्होंने कहा कि तुम कहीं छोड़ आओ इसको, और ना अब इसके थोड़े अरसे बाद इसकी वालदा से रब्ता करके तो उनके पास इसको छोड़ देना। फिर मैं उसको बच्ची को ले आई, अपनी सास के पास हंजरवाल में छोड़ दिया और बच्ची को उधर रखा। उसके बाद मैंने बच्ची से पूछा कि तुम्हें अपने घर का एड्रेस या किसी का नंबर आता है? वो कहती है मुझे एड्रेस पता है, फैसलाबाद में रहती हूँ, नंबर नहीं मुझे आता, नाम मुझे पता है अपने वालदा का, वालिद का, इरफान नाम उसने बताया था अपने वालिद का। तो फिर हम उसको फैसलाबाद लेके गए थे, उधर लेके गए, लेकिन उसको घर का एड्रेस सही नहीं पता था, सिर्फ फैसलाबाद ले गई थी, आगे का उसको रास्ता नहीं पता चला। फिर हम उसको वापस ले आए थे। कहाँ? अपने घर में, हंजरवाल में। ठीक है, कितने दिन रखा अपने पास? तकरीबन 8-10 दिन रखा था। गलत किया है कि सही किया? मैम, हमने तो उसका बहुत कोशिश की थी, फिर पुलिस वालों से हमारा राब्ता हुआ, मतलब उन्होंने पूछताछ की तो हमने बच्ची उनके हवाले कर दी। क्या नाम है आपका? कौसर। कौसर, आप उम्र रसीदा खातून है, माशाल्लाह से तजर्बा रखती हैं, बच्चे बच्चियां हैं, बहू भी है, तो ये जो हुआ ये होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। आपको क्या जरूरत थी लाहौर से, हंजरवाल से बच्ची लेके फैसलाबाद जाने की? मैंने यही सोचा चलो उसके माँ बाप को दे देते, अगर माँ बाप को भी दे देते तो फिर भी उल्टी होना था। माँ बाप को अगर आप देने ही जा रही थी तो माँ बाप का नंबर था, नंबर एड्रेस था? मैंने कहा वो इतनी बड़ी तो बच्ची है 10-11 साल की, उसको पता होगा। तो वो तो कह रही है कि मुझे नहीं पता। नहीं, उसको नहीं, बेचने का इरादा था बच्ची को? नहीं, मेरी कोई गलत काम का इरादा था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। फिर आप क्यों लेकर गई बच्ची को? छोड़ने, मैंने कहा चलो चली जाओ। लेकिन आपको तो एड्रेस ही नहीं पता। मैंने कहा बच्चे अक्सर दुकानों पे चले जाते, इसको पता होगा, चल छोड़ आती हूँ। कितने दिन रखा है अपने पास? जितने दिन ये बता रही है। अच्छा, तो उसका ख्याल भी रखती थी या नहीं? हाँ जी, मैं रखती थी। आप मुझे बताएं, आपके अपने भी जाहिर है बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को जब लापता हो जाएं तो घर वाले कितने परेशान होते हैं ना? फिर दे तो दी है जी, थाने वाले को दे तो दी। नहीं, देना तो था ना आपने, ये तो कोई बात नहीं है कि दे तो दी है, देना तो था आपने, इसमें एहसान वाली तो बात ही नहीं है। लेकिन जो किया है वो आपने गलत किया है। नहीं, एहसान तो नहीं, मैं जितला रही। आप कह रहे हो ना दे तो दी है मैंने? नहीं, ये तो नहीं है। इसको भी आपने 5000 पे रखवाया हुआ है? नहीं, ये खुद गई, इसके हालात कुछ ऐसे हो गए, ये कहती चलो मैं रैश पे चली जाऊं। बेटा सेटल नहीं था तो शादी की क्या जरूरत थी? सेटल था, ये खुद ही पता नहीं किसी अपनी वाकफ दोस्त से क्या करता है बेटा? ये जुतियां के जो बनवर कटी। क्या तनख्वाह है? तनख्वाह नहीं, हफ्ता लेता है। क्या हफ्ता लेता है? 10। आप बताएं ना, आप चुप करें। नहीं, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? आप तो कह रही हैं सेटल है। तो कुछ हालात ही ऊंच नीच हो गए। वही पूछ रही हूँ, क्या करता है बेटा, क्या कमाता है? जुतियां कोई बनवर क्या कमाता है? ये नहीं, मुझे नहीं बताता, इसको बताता। आपको नहीं बताता? इसके आने से पहले बताता था आपको? नहीं, वो उस वक्त भी नहीं। तो फिर आप कैसे कह रही हैं कि वो सेटल है? खर्चा करता था घर में, किराया। क्या कमाता है भाई मियाँ? हफ्ते का कमा लेता है 5-6 हज़ार, अगर काम हो तो। अगर ना हो तो फिर कुछ भी नहीं, फिर खत्म। जी। इसका कोई कसूर है? क्या कसूर है? छोटी सी बच्ची है ये। 5000 मुलाजमत पे आपने रखाया? नहीं, मैंने नहीं रखाया, इससे पूछ लें बेशक। मेरा तो पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं।
अरफान नामी एक बंदा है, उसने FIR दर्ज करवाई कि मेरी बेटी 9-10 साल बच्ची है और कनाल बर्ग में मैंने ये एहतशाम एडवोकेट के घर में मुलाजमा रखवाई हुई है। ठीक है। मैंने कहा ये बताएं कि ये कैमरे किसने फोल्ड किए हुए हैं, कैमरे क्यों फोल्ड हैं? आपके घर में भी कैमरे लगे हुए हैं, उनके घर में भी कैमरे लगे हुए हैं, ना आपका कैमरा चल रहा है ना उनका चल रहा है। कहते हमारा तो सर वो बारिश की वजह से कैमरा बंद है और हमसायों का कैमरा चल रहा है। मैंने कहा अगर चल रहा है तो फोल्ड क्यों किया हुआ है? उसको दीवार की तरफ उसका चेहरा मूव कर दिया है, क्यों मूव किया हुआ है उसको? मैंने शौकत साहब को कहा, मैंने कहा शौकत भाई आपको मेरे साथ इंटरोगेशन के लिए थाना जाना होगा, ठीक है, और ये जो आपके दोनों मुलाजिम है मेरे साथ भेजें। सही। और नहीं जी नहीं, हम तो नहीं भेजेंगे। हम क्यों भेजें जनाब, हम इनके ज़िम्मेदार हैं। ये तो आए दिन इनके बच्चे भागते रहते हैं, ये तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो हमारा क्या जिम्मेदारी? हमको साथ आपके चल। सैयद जफर बुखारी साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। एज अ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुस्तफा टाउन पुलिस स्टेशन में अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम जानते हैं सैयद जफर बुखारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बुखारी साहब, बच्ची अगवा हुई या बेचा गया और कहां से उसको बरामद कराया गया, क्या कहानी है? इसमें मैडम ये मैटर है कि ये बच्ची फिज़ा नाम है इसका, 9 या 10 साल इसकी एज है। अरफान नामी एक बंदा है, उसने FIR दर्ज करवाई कि मेरी बेटी 9-10 साल बच्ची है और कनाल बर्ग में मैंने ये एहतशाम एडवोकेट के घर में मुलाजमा रखवाई हुई है। और मैं 15-20 दिन के बाद 1 माह बाद आता हूँ और इसकी सैलरी लेकर चला जाता हूँ। 9 से 10 साल बच्ची की उम्र है, फिजा नाम है। कितना मुआवजा, क्या तनख्वाह पे रखा? वो कह रहे थे 5,000 रुपया इसका मुआवजा महीने का, और को 25-30 हज़ार रुपया हमने इसे एडवांस भी लिया हुआ है एहतशाम एडवोकेट से। ठीक। तो पहला क्राइम तो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले तो लेबर चाइल्ड सबसे पहले। दूसरी बात, माशाल्लाह जिन्होंने अपने पास रखा है, दिखने में तो पढ़े लिखे हैं, काला कोट पहनते हैं, लेकिन 5,000 रुपये बच्ची को रखा हुआ है, सवालिया निशान है तालीम पर। जी उसके आगे बताइए। ऐसे आगे ये कि ये अरफान नामी बंदे ने एप्लीकेशन दायर की, ये मुस्लिम शेख हैं इधर के उकाड़ा साइड के। उनका हमारी ये बच्ची है, तो हमने इनके घर मुलाजमा रखवाई हुई थी, ये काम करती थी, 25-30 हज़ार रुपये हमने इसे एडवांस लिया हुआ है। हमारी बच्ची कुछ अरसे से हमें नहीं मिल रही, हम आते हैं तो बच्ची से मिलवाते नहीं हैं, कहते हैं जी कि बच्ची इधर है उधर है, कुछ बहानेबाजी कर रहे हैं। हमें शक ये है कि इन्होंने बच्ची हमारी कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया उसका बच्ची का। ठीक है। ना फ़ोन पे बात करवा रहे हैं, ना बच्ची को हमारे सामने ला रहे हैं। तो मैं जनाब ये आपके ब्लड पेश करता हूँ। मैं इनके घर गया था अपनी बच्ची से मुलाकात के लिए, और मैं ये शापर में ब्लड लाया हूँ। मैंने इनके वाशरूम में गया हूँ, तो जाके मैंने चेक किया, उधर कुछ ये कपड़े पड़े हुए हैं ब्लड से भरे हुए, और ये ब्लड पड़ा हुआ है, और मुझे कभी शक है ये ब्लड मेरी ही बेटी का है। इसको मैं पेश करता हूँ, तो इसको आप प्लीज़ अपने कब्जे में लें और इंटरोगेट करें, और इन मुलमान को जो है ना वो कड़ी सजा दी जाए। ठीक है। एहतशाम नामी एडवोकेट, इसके साथ एक और उमर एडवोकेट थे, इनके भाई हैं वो भी। ये 3-4 एडवोकेट सबान उस घर में जो है ना वो, मैं जब मौके पे गया हूँ मुझे मिले, मैंने इन इंटरोगेशन के लिए इनको जो है ना, मैंने कहा ये बच्ची कहाँ पे है? इन्होंने कहा जी कि ये बच्ची हमें नहीं पता कहाँ पे है, वल्लाह हमें हमारे इल्म में नहीं है कि बच्ची कहाँ पे है। मैंने कहा भाई आपकी जिम्मेदारी है, बच्ची उन्होंने आपके हैंड ओवर की हुई है, आपकी जिम्मेदारी है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कि बच्ची का हमें इल्म नहीं है? आप जो है ना बच्ची के वली हैं, आपको पता होना चाहिए। कहते हैं सर हमें नहीं इल्म, ये जो है ना ये ऐसे ये लोग हमारे पहले भी इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, तो बच्ची इन्हीं के पास ही है, बच्ची हमें बताए बगैर इनके पास चली गई है। तो मैं जब मैंने कहा मुझे ज़रा मलाजा कराया जाए, बच्ची कहाँ सोती थी, कहाँ बैठती थी, मुझे छत पे लेकर चलें। जब मैं छत पे गया हूँ तो ऊपर एक बास्केट पड़ी हुई थी प्लास्टिक की, तो मैंने कहा ये बास्केट किसकी है? उन्होंने कहा ये बच्ची के कपड़े थे इसमें। मैंने कहा कपड़े किधर हैं? कहते सर वो कपड़े तो साथ लेके चली गई है। मैंने कहा ये साथ वाला घर किन का? कहते ये शौकत साहब हैं कि यूटिलिटी स्टोर उधर ठोकर पे ये मुलाजमत करते हैं, ये उनका घर है, ये हमारे नेबर हैं, तो इनके साथ हमारी बनती नहीं है, ये जो है ना आपस में हमारा सलूक नहीं है। ठीक है। मैंने कहा ये बताएं कि ये कैमरे किसने फोल्ड किए हुए हैं? कैमरे क्यों फोल्ड हैं? आपके घर में भी कैमरे लगे हुए हैं, उनके घर में भी कैमरे लगे हुए हैं, ना आपका कैमरा चल रहा है ना उनका चल रहा है। कहते हमारा तो सर वो बारिश की वजह से कैमरा बंद है और हमसायों का कैमरा चल रहा है। मैंने कहा अगर चल रहा है तो फोल्ड क्यों किया हुआ है? उसको दीवार की तरफ उसका चेहरा मूव कर दिया है, क्यों मूव किया हुआ है उसको? कहते सर हमें नहीं पता, ये तो इनको पता होगा जिनका कैमरा है।
मैं वो शौकत साहब जिनका वो घर था, शौकत को मैंने बुलवाया। मैंने कहा ये कैमरे आपने क्यों फोल्ड किए हुए हैं? तो सर हमें क्या पता, हम तो जो है ना वो छत पे जाती कम है ना, हम कैमरों की तरफ थोड़ा देखते रहते हैं, हमारा क्या कभी कभार जो है ना वो देखते हैं कैमरों को। तो उसकी मिसेज को मैंने कहा बताएं ये बच्ची किधर है? कहते हमारा इनके साथ सलूक नहीं है, इनका जो एहतशाम एडवोकेट है, उमर एडवोकेट है, इनके पास एक पहले भी बच्चा था, उस पर तशद्दुद करते थे, मारते थे, पीटते थे छोटे से बच्चे को, और वो तशद्दुद से चालू होकर वो बच्चा भाग गया। इससे पहले भी बच्चे भागते हैं इनके घर से, और आज इनकी बच्ची भाग गई है। क्या ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट हुआ? रिपोर्ट कोई नहीं हुआ, लेकिन मोहल्लेदारों ने भी तस्दीक की। कैसा होता है जी कि ये बच्चों को पहले भी तशद्दुद करते हैं, मारते हैं तशाम एडवोकेट, और मजदूरी भी बहुत कम देते हैं, 5000 में तो एक महीना नहीं ना गुजरता। तो बच्चों का जो है ना ये मतलब तशद्दुद के पहले भी इनके घर में वाक़यात होते रहते हैं। मैंने जो है ना वो ऊपर जो शौकत की एक मुलाजमा थी, उसका नाम है यास्मीन, ठीक है, वो छत पे बैठी हुई थी। मैंने कहा आप इधर क्या कर रही हैं? कहती जी मैं तो इनकी मुलाजमा हूँ। मैंने कहा आपके मियाँ किधर? कहते ये मेरे पास ही बैठा हुआ है। मैंने कहा तुम मियाँ बीवी इसी घर में रहते हो? इसी घर में रहते हैं। मैंने कहा बच्ची किधर है? जी हमें क्या पता जी, हमें क्या पता, हम तो इनसे बोलचाल नहीं है हमारी। हमारे जो घर के मालिक हैं उनकी भी इनसे जो है ना वो बातचीत नहीं है, तल्लक अच्छा नहीं है, तो हमारा तो कोई तल्लक वास्ता नहीं है, हमें क्या बच्ची। मैंने शौकत साहब को कहा, मैंने कहा शौकत भाई आपको मेरे साथ इंटरोगेशन के लिए थाना जाना होगा, ठीक है, और ये जो आपके दोनों मुलाजिम है मेरे साथ भेजें। सही। और नहीं जी नहीं, हम तो नहीं भेजेंगे। हम क्यों भेजें जनाब, हम इनके ज़िम्मेदार हैं, ये तो आए दिन इनके बच्चे भागते रहते हैं, ये तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो हमारा क्या जिम्मेदारी है? हम तो साथ आपके चलें, क्यों साथ आपके साथ जाएं? मैंने कहा आप जो है ये अपना कैमरों का रिकॉर्ड भी मुझे यूएस भी चाहिए, और जो इसमें वो करते हैं वो भी मुझे चाहिए, क्या कहते हैं यूएस डीवीआर। मैंने कहा डीवीआर मुझे दें। नहीं जी नहीं, हम तो डीवीआर नहीं देंगे। डीवीआर हम आपको क्यों दें? मैंने कहा डीवीआर में सारा रिकॉर्ड है, मुझे ये चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। डीवीआर के बगैर जो है ना मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकूंगा, मुझे आप डीवीआर दें। बहरहाल कोई 15-20 मिनट की बहस के बाद इन्होंने जो है ना वो कहा कि चलें। एक इनका बेटा आ गया, दामाद था, कहता मैंने कहा दामाद हूँ जी, मैं कोर्ट में रिट करूँगा, ऐसे जाऊँगा, मैं आपके खिलाफ जाऊँगा, क्यों डीवीआर हम दें? हम अपना रिकॉर्ड क्यों दें? हमारी पर्सनल चीज़ें हम नहीं देने जा रहे आपको। बहरहाल मैंने कहा मैं तो ये लेके जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा इधर से, डीवीआर उतारें, मेरे हैंड ओवर करें। डीवीआर समेत आप इनको फिर थाने में ले आए और इन्वेस्टिगेट किया? जी, मैं डीवीआर भी कब्जे में ले ली, फिर शौकत साहब को भी मैं पुलिस स्टेशन ले आया, इनके दोनों जो यास्मीन उसका मियां इरफान, इनको दोनों को मैं थाने में ले आया। आके मैंने कोई आधा पौना घंटा इनकी इंटरोगेशन की है, ये नहीं माने। उन्होंने कहा जी हमें बच्ची के बारे में कोई इल्म नहीं है, हम तो इनकी बच्ची को जानते तक नहीं है, हमें क्या। उसके बाद मैंने इसके खामद को अलग कर दिया, लेडी पुलिस मंगवाई। उसके बाद जो उसकी बीवी है यास्मीन, कोई 24-25 साल एज होगी उसकी, उसको जब इंटरोगेट किया तो इंटरोगेशन के दौरान उसने बताया कि बच्ची जो है ना वो मेरी कस्टडी में है। बच्ची को मैं लेके इधर से हंजरवाल चली गई थी, हमने इनके कैमरे मूव कर दिए थे, पहले इनकी लीडें तारी, उसके बाद हमने कैमरे मूव किए। उसके बाद मैंने बच्ची को कपड़ों में छोटी मोटी चीज़ें वो लेके आ गई थी मेरे पास, मैं और मेरा मियाँ लेके हम हंजरवाल चले गए। सास है मेरी, कौसर उसका नाम है, ये कौसर के पास अब बच्ची। मैंने कहा चलो मुझे कौसर के पास लेके चलो। मैंने अपनी नफरी साथ ली। उधर ये CCP साहब लाहौर ने हुक्म दिया, टास्क सौंपा SP साहब सदर को, डॉक्टर अब्दुल हन्नान साहब को, कि बच्ची को बरामद होना चाहिए। तो हमारे जो SP साहब हैं डॉक्टर अब्दुल हन्नान साहब, उन्होंने मुझे ये टास्क दिया कि इंचार्ज मुसवा टाउन जितनी नफरी चाहिए ये बच्ची अभी बरामद करें, अब जहाँ पे भी है पूरी डिवीज़न की नफरी साथ लें, बच्ची को बरामद करके लाएं। मैं जो है ना वो जब मैंने इसको इंटरोगेट किया तो इसने मुझे कहा क्या नाम है इसका लड़की की, यास्मीन, कि सर आप यूनिफॉर्म में ना जाएं, आप बच्ची को बरामद नहीं कर सकेंगे, यूनिफॉर्म में देख के वो भाग जाएंगे, आप सिविल कपड़ों में मेरे साथ चलें, अपनी नफरी को मुलाजमीन को भी सिविल कपड़ों में ही रखें। सही। इसका मोबाइल मैंने अपने कब्जे में ले लिया यास्मीन का। मैं हंजरवाल गया, हंजरवाल में जाके देखा तो वो जो इसकी कौसर सास थी वो उधर नहीं थी, घर को ताला लगा हुआ था। मैंने कहा तू इधर लेके आई है, बता किधर है वो सास। उसको फ़ोन किया तो कहते जी ताज कंपनी आ जाए। ताज कंपनी ये बंद रोड पे है। मैं उधर ताज कंपनी पहुंचा, उधर भी उसके साथ नहीं थी। इसने कहा जी अब आप सांदा में आ जाए, सांदा में बच्ची। मैं सांदे में पहुंचा, सांदा में भी बच्ची नहीं थी। इसने कहा कि आप सगियाँ में आ जाएं, सगियाँ चलें। सास कर रही है गुमराह पुलिस को। सास पुलिस को नहीं गुमराह कर रही, सास के साथ इसकी मैं बात करवा रहा हूँ। ठीक है। इसको मैंने मना कर दिया कि बताना नहीं कि है, तुमने बताना नहीं कि मैं पुलिस की कस्टडी में हूँ। ठीक है।
अगर तुमने ये बताया तो तुम्हारा जो है ना वो नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसको मैंने मना कर दिया। इसने फिर सगियां बुलवाया। सगियां के बाद हम रात का कोई 1, 1:30, 2, 2:30 बज गए। चलते जा रहे हैं आगे। उन्होंने कहा कि वाटरलैंड एक सोसाइटी है उधर, वाटरलैंड आ जाए। वाटरलैंड जब हम पहुंचे हैं उधर भी नहीं थी। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप ये फूलों की मार्केट है उधर अपना शरकपुर रोड पे, आप उस जगह पे आ जाए। जब उधर पहुंचे हैं तो ये उसकी जो सास है कौसर, वो फैसलाबाद लेके चली गई थी बच्ची को। फैसलाबाद से वो बस के जरिए आ रही थी। बस से जो ही उतरी है मैंने इसकी लोकेशन ली उस मोबाइल की, तो लोकेशन उसकी आई कि ये अपना शरकपुर रोड पे अभी गाड़ी चलती आ रही है। गाड़ी से जो ही ये उतरे हैं बच्ची इसके पास ही, मैं सिविल कोपड़े में था, अंधेरा था बहुत उस जगह पे। अंधेरे में उसने समझा कि शायद कोई गुजरने वाले लोग हैं, कोई पब्लिक के गुजरने वाले कोई लोग हैं। मैंने इसको गाड़ी में बिठाया हुआ था, किसको, यास्मीन को। मैंने कहा तुमने गाड़ी से नीचे नहीं उतरना। मैं और मेरा आईओ हम दोनों नीचे उतरे हैं और ये जो है कौसर इसने बच्ची को ऐसे पकड़ा हुआ था। पकड़ के अंधेरे में वो फुटपाथ के साथ साथ ना चलती जा रही थी अंधेरे में। तो मुझे शक पड़ गया कि यही है। मैंने इससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, रुक के मैंने कती मेरा नाम कौसर है। मैंने कहा बच्ची, और बच्ची जी मुझे इधर से कहीं से मिली थी। तो मैंने कहा बच्ची को तुमने पास क्यों रखा हुआ है? वो जी बच्ची ने जो है ना वो हमें माँ बना लिया है, तो अब हमने बच्ची की परवरिश करनी है। मैं कहती हूँ कि हमारे पास ये जवान होगी, पलेगी। तो जहाँ पे ये रहती थी वो तशद्दुद करते थे, मारते थे, पीटते थे। अब हम ही इनके माँ बाप हैं। ठीक है। मैंने कहा इसके माँ बाप के हैंड ओवर क्यों नहीं किया? कहती आप क्यों बहस कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे ये इस औरत ने कहा कि आप कौन है, आप गुजरने वाले लोग हैं, जाएं कहीं। मैंने कहा पास मेरी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी खड़ी थी। मैंने इसको पकड़ के उतनी देर में मेरे जो मुलाजिम थे उनको मैंने नीचे उतरने, मैं नीचे आ जाऊँ। इसको पकड़ लिया, बच्ची को भी बिठा लिया, लेके फिर मैंने अपने सीनियर अफसर ने बाला को बदरिया फ़ोन में इत्तला की कि बच्ची मैंने बरामद कर ली। ठीक है, ये बताइए बुखारी साहब के बच्ची को ले जाने का मकसद क्या था? क्या बेचना चाहते थे या अपनी निगरानी में रखना चाहते थे? मकसद क्या था? मकसद ये था कि वो कह रहे थे कि ये बच्ची अपने घर से तंग है, माँ बाप के पास भी नहीं जाना चाहती। घर वाले बच्ची को जब मैंने इंटरोगेट किया तो बच्ची कहने लगी कि सर जो एहतशाम एडवोकेट है उनकी मिसेज है, उनकी वालदा है, वो मुझे स्टील के चमचे मारते थे, मेरी उंगलों पे तशद्दुद करते थे। तो मेरे पाँव पे भी ये निशान देखे, मुझ पे बेतहाशा उन्होंने तशद्दुद किया है। आपने निशाना देखे? एडवोकेट एहतशाम ने, वो उसकी मिसेज ने, उसकी वालदा ने बेपनाह तशद्दुद करते थे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं देते थे। और जो मेरी माँ है वो माँ कहती थी कि अब आपका यही घर है, तुमने इधर ही मरना है, इधर ही जीना है, सारी जिंदगी तुमने इसी घर में ही रहना है। मैंने अब इन्होंने मेरे साथ दोस्ती कर ली। ये जो यास्मीन लड़की है, यास्मीन कहती थी तब तुम मेरी दोस्त हो, तुम हम बकाया जिंदगी। तो बच्ची गुमराह होके इनके साथ चली गई। बच्ची को इन्होंने वर्गला के अपने पास सबज बाग दिखाए कि हमारे पास सारा कुछ है, उधर हमारे गाँव में तुम रख लेंगे, उधर ही बड़ी होगी, कॉपी होगी जो है ना, तो आपकी तमाम ज़रूरतें हम पूरी करेंगे, कोई मारे पिटेगा भी नहीं आपसे। गुमराह करके। कितने दिन लगे बच्ची को बरामद करने में? ये कोई 20 दिन लग गए थे। 20 दिन लग गए। बच्ची सही सलामत बरामद सही सलामत है, बिल्कुल। उसके बाद बच्ची की स्टेटमेंट ली। बच्ची को फिर हमने लेडीज पुलिस स्टेशन भिजवाया, उधर से फिर कोर्ट में भिजवा के 164 की स्टेटमेंट अभी कोर्ट अपना प्रोसीजर सारा कंप्लीट किया। 164 की स्टेटमेंट के बाद बच्ची जिसके भी अगेंस्ट बयान देगी उसके जो है हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई करेंगे उसके। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत। ये बच्ची पुलिस ने बरामद तो करवा दी, लेकिन इस बच्ची की असल जिम्मेदारी इसके वालिदैन थे और वालिदैन हैं, ताकि वो अपनी बच्ची की लुक आफ्टर भी करें और ये भी देखें कि कहीं हमारी बच्ची के साथ कोई जुल्म और सितम तो नहीं हो रहा। तमाम वालिदैन पर, चाहे उनके हालात अच्छे हैं या उनके हालात बुरे हैं, बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं और बहुत प्यारी होती हैं। बेटे भी सबके बराबर होते हैं और जान से प्यारे होते हैं। इन बच्चों का ख्याल रखना वालिदैन की जिम्मेदारी है। तनख्वाहों के एवज अपने बच्चों को लोगों के घरों में बेसरो सामान बेआसरा न छोड़ें, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।